ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन उजागर हैं। नमो बुद्धाय। साथियों, आज महाशिवरात्र। आइए महाशिवरात्र के पर्व को समझते ही आज संपूर्ण भारत भर के लोग अपने हाथों में दूध का लोटा लेकर, नारियल कुछ पुष्प लेकर मंदिरों की ओर जाएंगे। कुछ लोग तेल भी चढ़ाएंगे, कुछ लोग भगवान शिव के उस पिंडी पर शिवलिंग समझकर उस पर बीली पत्ते चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, नमस्कार करेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने शिव को समझ लिया, उन्होंने सत्य को समझ लिया, उनका महाशिवरात्रि का पर्व हो गया। अब आगे का जीवन उनका खुशहाल, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां सारी खत्म हो जाएगी, टल जाएगी। लेकिन सचमुच महाशिवरात्र क्या है, किसे कैसे मनाए महाशिवरात्र, महाशिव क्या है, शिव क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं में तस्वीर देख रहे हैं। कहीं भगवान गहन ध्यान में लीन है, कहीं भगवान रुद्राक्ष से घिरे हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, कंधे पर रुद्राक्ष है, हाथ में त्रिशूल है, तो कहीं भगवान विषारी सर्पों से घिरे हुए हैं। लेकिन इन सभी मुद्राओं में भगवान शिव ध्यानस्थ है, ध्यान में मग्न है। आपने दूसरी तस्वीर देखी, भगवान महावीर ध्यानस्थ है, चरित्र की बात कर रहे हैं, औचार्य की बात कर रहे हैं, अपरिह की शिक्षा दे रहे हैं, करुणा की शिक्षा दे रहे हैं। आपने फिर एक मुद्रा देखी जिसमें एक मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। दूसरी मुद्रा में कई मुनि, ऋषि मुनि एकत्र होकर ध्यान कर रहे हैं। तो साथियों, इन विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से धर्म सिखाने का काम किया गया है। ये देश समन संस्कृति का देश था। समन संस्कृति में अनेक तीर्थंकर जन्मे। उन्होंने अहिंसा की शिक्षा दी, करुणा की शिक्षा दी, मैत्री की शिक्षा दी, उपेक्षा निष्कम्म की शिक्षा दी, पारमिताओं की शिक्षा दी। इस देश में अनेक बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अरहंत जन्मे। इसी समन परंपरा में जन्मे। इस समन परंपरा ने विश्व को कई अरहंत दिए, कई सम्यक संबुद्ध दिए, कई पच्चेक बुद्ध दिए, सोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था तक कई लोगों को पहुंचाया। भगवान शिव की मुद्रा भी इसी परंपरा की द्योतक है कि इस देश में चित्त को नवाया जाता था, चित्त को एकाग्र करके अपने मन को वश में किया जाता था। भगवान शिव की मुद्रा को ध्यान से देखोगे तो भगवान ध्यान मग्न है और भगवान शिव के गले में विषारी जहरीले सांप है। ये किस बात का द्योतक है? ये इस बात को दर्शाता है कि संसार में काम, क्रोध, मत्स्य,
वासनाएं, तीव्र दूषित भावना है जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द भटकती रहती है। हमें उन्होंने ग्रसित किया है, हमें बुरी तरह से इन भावनाओं ने डस लिया है, बुरी तरह से हमें कब्जे में कर लिया है। और अब हम चित्त को एकाग्र करते हुए मन में उठने वाले इन दुर्भावनाओं को, इन कामुक भावनाओं को, इन लोभ की भावनाओं को, इन द्वेष की भावनाओं को काटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए भगवान शिव की हर मुद्रा देखेंगे तो भगवान शिव ध्यानस्थ है। ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये ऋषि मुनि किनका ध्यान करते थे? ये जितने पच्चीक बुद्ध हुए, अरहंत हुए, सकृदागामी हुए, तीर्थंकर हुए, इन्होंने किसका ध्यान किया? साथियों, इन्होंने किसी का ध्यान नहीं किया, क्योंकि ध्यान किसी का किया ही नहीं जाता है, ध्यान स्वयं का किया जाता है। ध्यान स्वयं को जानने के लिए किया जाता है कि स्वयं का मन कितना निर्मल है या कितना मलों से भरा हुआ है, स्वयं के मन में कितनी दुर्गुण है, स्वयं के मन में कितने प्रकार की दुर्भावना है, और स्वयं का मन इन दुर्भावनाओं से जैसे कोई विषैला सांप भगवान शिव के गर्दन में लपेट चुका है, वैसे ये विषैली भावनाएं हमारे मन को लपेटे हुए है। जैसे भगवान शिव के गले को सांप ने बुरी तरह से जकड़न में ले लिया है और फन फैला के मजे ले रहा है, वैसे ये दूषित विचार, दुर्भावनाएं मनुष्य के मन को जकड़ लेती है। भगवान शिव के हाथ में आपने ये भी देखा कि त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? सत्य, वास्तविकता, यथाभूत और प्रज्ञा का प्रदर्शन करने वाले ये तीन सिद्धांत है, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील किसी तीक्ष्ण भाले की तरह है। अगर शील का आचरण करते हैं तो ये दुर्भावनाएं, ये दुराचार, ये लोभ की भावनाएं चीरते हुए ये तीर शीलों का बाहर निकल जाता है। त्रिशूल का बिचला हिस्सा सदाचार के मार्ग को प्रशस्त करता है कि यदि मनुष्य सदाचार का मार्ग अपना लेता है तो त्रिशूल का ये दूसरा त्रिशूल मनुष्य की समस्याएं, मनुष्य की कठिनता, मनुष्य के परिश्रम को चीरते हुए निकल जाता है। त्रिशूल का तीसरा हिस्सा है समाधि। अगर समाधि में मन को लीन करते हो तो समाधि आपको सत्य का दर्शन कराती, तो सत्य ही शिव है, और जब सत्य का दर्शन होता है तो शिव का दर्शन होता है, और शिव का दर्शन होता है तो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। साक्षातो भगवता धम्मो संधिठिको अकालिको यही पसिको ओपनायको पचतंग वेदी तब्बो वेणुहीति, कि भगवान बुद्ध का धर्म अच्छी तरह से, सरलता से कुदरत में घटने वाली अनेक घटनाओं का उदाहरण दे देकर समझाया गया है। तो धर्म को समझाने के लिए जो ऋषि थे, जो मुनि थे, जो ध्यान पुरुष थे, जो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, इन्होंने ध्यान किया और धर्म को समझ लिया, धर्म को प्रशस्त किया और धर्म को समझाने के लिए विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया। आप दूसरी तस्वीरों में देखते हैं कि भगवान महावीर भी ध्यानस्थ अवस्था में हैं, ऋषि मुनि भी ध्यान कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे भारत के ऋषि, भारत के मुनि, भारत के तीर्थंकर, भारत के महावीर, भारत के बुद्ध, सारे के सारे ध्यान करते। भगवान शिव भी ध्यान में लीन ही रहते हैं।
तो धर्म क्या है साथियों? अपने चित्त क्लेशों को काटना धर्म है, अपने चित्त को निर्मल करना धर्म है, अपने चित्त को विकार मुक्त करना धर्म है, सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करने की आदत डालना, इसका अभ्यास करना सम्मा वायामो धर्म है साथियों। धर्म को समझने का प्रयास कीजिए। महाशिवरात्रि का मतलब क्या होता है? महाशिवरात्रि यानी उन 4 ब्रह्म विहारों का संकल्प करना है, उन 4 ब्रह्म विहारों की तपस्या करनी है, उन 4 ब्रह्म विहारों को अपने चित्त में लीन करके नवाने का प्रयास करना है। तो वो 4 ब्रह्म विहार करें क्या है? करुणा, उपेक्षा, मैत्री और मुदिता। कहते हैं कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के से निकला हुआ विष प्राशन किया और वो विष को प्राशन करते हुए उनका कंठ नीला पड़ गया। वास्तविकता कुछ और है, दर्शाया कुछ और जाता है। साथियों, समुद्र मंथन और कुछ नहीं तो हमारे मन का मंथन है। हमारे मन में उठने वाले दुराचार के भावनाओं के साथ हमारे मन के ही सदाचार की भावनाओं का संघर्ष होता है, और ये सदाचार और दुराचार की भावनाओं के संगम से सदाचार की भावना जीतती है तो कौवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बुद्धों के भाषा में समझाइए तो प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। और ये प्रज्ञा का प्राशान करना, ये प्रज्ञा की प्राप्ति का जो अमृत मिला उसको प्राशान करना यानी निर्वाण की साक्षात्कार करने समान है। तो शिव की मुद्राओं से धर्म समझाया गया। शिव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो नाच गान करता है, तांडव नृत्य करता है। शिव की भक्ति का मतलब उस पर तेल चढ़ाना नहीं है, सिंदूर चढ़ाना नहीं है। शिव के भक्ति का मतलब, शिवरात्रि का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आज हम लोटे में दूध लेकर जाएं और शिव की पिंडी पर डालकर नमस्कार करें और अपने आप को बड़ा धार्मिक पुरुष समझते हुए धन्यता प्राप्त करें। बल्कि शिवरात्रि का मतलब होता है, शिव का मतलब होता है सत्य। यथाभूत ज्ञान दर्शन शिव है, और यथाभूत ज्ञान दर्शन शिव होने के कारण यथाभूत ज्ञान दर्शन हमेशा सुंदर है, क्योंकि प्रसन्नता देता है, प्रमोदित करता है, आनंदित करता है, मन में सुख भर देता है, मन में शांति भर देता है, मन में प्रमोद मन में भर देता है। इसलिए कह दिया साथियों, शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिवरात्रि को मनाना है तो 4 ब्रह्म को समझना होगा, शीलों को समझना होगा, शीलों का पालन करना, चरित्र का निर्माण करना, सदाचार के मार्ग पर चलना, शील समाधि के मार्ग पर चलकर प्रज्ञा को पालन करना। तो हर व्यक्ति के हाथ में शील सदाचार या शील समाधि के मार्ग का त्रिशूल हाथ में रखना है, और इन शील सदाचार के मार्ग पर चलते हुए संसार के दुख से दूर होना है। धर्म को विभिन्न मुद्रा, विभिन्न प्रकृति आकृति के माध्यम से समझाया गया है, लेकिन पाखंडियों ने इस साक्षात भगवता धम्मो संधिठिको अकालिको यानी सरलता से कुदरत में घटने वाली घटनाओं का उदाहरण दे देकर धर्म को समझाया। तो उन प्रतिकृतियों को, उन मुद्राओं को, उन चित्रों को ही देवता बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, और उन मुद्राओं, उन चित्रों की पूजा करना हमें सिखा दिया। इस प्रकार से हम मुद्राओं की पूजा करते हैं, चित्रों की पूजा करते हैं और सिंबल की पूजा करते हैं। उन सिंबल के भावार्थ को समझते हुए धर्म को जानने का प्रयास नहीं करते, और अपने इस अमूल्य जीवन को इन पूजा प्रार्थनाओं से, कर्म कांडों से
खराब कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर फिर से आपको मंगल कामनाएं देते हुए समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड इसलिए करें ताकि वे भी अंधश्रद्धा से, पाखंड से मुक्त होकर सच्चे, शुद्ध, विशुद्ध धर्म को समझ सके। उनके मन का जाति भेद, वर्ण भेद, उनके मन का धर्म भेद निकल जाए। धर्म हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं। धर्म में कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं, कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होता, कोई शूद्र कनिष्ठ नहीं होता। सर्व मानव समान है। समता की विद्या है, समता का कार्य है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए DPR धम्मप्रिय रविंद्र का साथ दे। कमेंट करें, फॉरवर्ड करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।